ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equals to क्या दे रखा है 0. सो x मेरे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.6 बार. अब 6 बार का मतलब क्या होता है? 6 बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे कि x is equal to 0.6666 इस तरह से नंबर बार बार आ रहा है. तो यहाँ पे मैंने x को की वैल्यू को क्या ले लिया? 0.6 बार ले लिया. इसका मतलब है x इज इक्वल टू क्या है? 0.6666 अप टू इनफिनिटी टाइम्स. इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट. फिर क्या किया मैंने? इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया 10 से. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. तो 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 10x और 10 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आएगा 6 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा 6.666 अप टू इंफिनिटी. इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड. ओके, अब आगे क्या करना है? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. तो फ्रॉम इसमें से इसको कर रहे हो तो 10x माइनस में क्या लिखोगे? x और 6.666 में से सब्ट्रैक्ट किया आपने 0.666 को तो हमें क्या मिलेगा? 10x में से 1x गया तो क्या आया? 9x और 6.66 में से 0.66 जाएगा तो हमारे पास ओनली 6 मिलेगा हमें. ये 9 इधर किसमें? मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में. देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है. 3 2 6 और 3 3 9. तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 2/3. तो आप कह सकते हो कि 0.6 की जो वैल्यू है 0.6 बार इक्वल्स टू किसकी है? दिस इज इक्वल्स टू 2/3. ओके, सो फिर देख लीजिए एक बार. x की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.6 बार. 0.6 बार का मतलब है 0.666. अब इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड 10 से. we get 10x is equal to 6.66. subtracting equation 1 from equation 2, 10x minus x is 9x and 6.666 minus 0.66 we get 6. 9x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट किया, मेरा आ गया 2/3. ओके स्टूडेंट्स, ओके. इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? 0.47 बार. अब यहाँ पे देखिए 4 और 7 दो चीजें हैं, लेकिन बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर, 4 के ऊपर नहीं है. तो आप इसको क्या लिखोगे? लेट वही चीज, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार. ओके, दैट इज x इज इक्वल्स टू आपका आया 0.477777 रिपीट होगा क्योंकि बार 7 के ऊपर, 4 के ऊपर नहीं है. इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया. ओके, अब मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया इसको 10 से. अगेन मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट क्या मिलेगा हमें? वी गेट 10 × 10x इक्वल्स टू, ये पॉइंट कहां से जाएगा कि आगे पहुंच जाएगा 4.777 अप टू 100. और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड. देखिए बच्चे अभी भी काम नहीं चल रहा तो इसको मैं क्या करता हूं? फिर से एक बार मल्टीप्लाई करता हूं. अब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से. अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? वी गेट 100x इक्वल्स टू पॉइंट, दो पॉइंट ऑफ उसके बाद कौन है? 2 डिजिट के बाद 7 यानी कि 4.477777 अप टू इंफिनिटी. और इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड. राइट, पहले मल्टीप्लाई किया था मैंने 10 से, पॉइंट एक कदम आगे बढ़ा था. अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया
इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई करके पहुंच जाएगा 3 कदम आगे। तो अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, राइट। 100x माइनस में 10x इक्वल्स टू 47.777 अप टू इंफिनिटी, माइनस किया मैंने 4.777 अप टू इंफिनिटी। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 100 में 10 गए, कितना मिला 90x इक्वल टू 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, बाकी तो हमारा सारा जीरो आएगा, तो 47 माइनस 4 ये आ गया 43। आप इसको ये बस कहना कि सर यहाँ पे तो 3 7 है, ऊपर ज्यादा है बेटा, इसका मतलब ये है कि इंफिनिटी तक है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो कितने भी लगा लीजिए यहाँ पे। x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 90 जब मल्टीप्लाई में कर जाएगा डिवाइड में 43/90, तो 0.47 की वैल्यू क्या आ रही है 43/90। ओके, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है 0. थर्ड जो पार्ट है आपका 0.001 बार दे रखा है, ये भी सिमिलर है इसी के, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी के सिमिलर है 0.999, जो मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराया था, ये बिल्कुल उसके सिमिलर है, तो आपको खुद ट्राई करना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया था कि थर्ड के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। What is the maximum number of digits be in the reacting block of digits in the decimal expansion of 1/17? 1/17 कि कितने नंबर कितने डिजिट के बाद नंबर रिपीट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए we have क्या गिवन है, we have given that 1/17। अब जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे, 1/17 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 17 से नहीं जा रहा 0.0 बढ़ाई मैंने यहाँ पे, राइट। ये मेरा 1 है, 0 बढ़ाई नहीं जा रहा अभी, एक 0 और बढ़ाई, ठीक है। 5 टाइम्स 17 5 85, कितना बचा 15, और 0 बढ़ाई कितने टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स, 8 7 56 और 8 1 8 5 30। देखिए 4 0 कितने टाइम्स 2 टाइम्स 30, 4 6 0 3 टाइम्स 51। इस तरह से ये क्या होगा, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और आपको लास्ट में क्या मिलेगा 1/17 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.05823352917647। और इस नंबर के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर वापस वहीं से स्टार्ट होगा, यानी 5 से। ओके, तो आप इसको देखिए, जैसे मैंने किया ना यहाँ तक करके, इसको आगे भी देखोगे आप करके, तो आपको इतने डिजिट के बाद यानी कि 16 प्लेस के बाद ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा डिजिट्स, राइट। तो वी हैव गिवन दैट 1/17, सो द मैक्सिमम आप लिखोगे इसमें, सो द मैक्सिमम number of digits in reacting block in the reoccurring block are 16 देखिए 16 डिजिट के बाद ये नंबर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लोकेट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लेंगे आपको जो किस फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में।
or where p and q are integers with no common factor other than 1. Okay, and having terminating decimal representation. तो इस तरह के एग्जांपल्स किस तरह से ले सकते हैं? कोई भी एग्जांपल हो सकता है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2/5। 2 और 5 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। ओके, तो 2/5 क्या है हमारा? जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 0.4। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह का एग्जांपल और लेता हूं। दूसरा मैंने ले लिया 3/5, आपने ले लिया 3 और 5 में दोनों में क्या है? 1 कॉमन फैक्टर है। इसका हमारा क्या आएगा? 0.6। ओके, आगे देखिए। जैसे मैंने कुछ ले लिया 5/4 ले लिया, ठीक है। 5/4 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 1 रह गया, 4 2 जा 8 2 4 5 जा 20, एप्रोक्स 1.25 आता है। देखिए दोनों में कॉमन भी 1 है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी है। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, जैसे मैंने ले लिया 5/2 ले लिया मैंने। ओके, तो 5/2 का क्या हो गया? यही 2.5। दोनों क्या है? डेसिमल एक्सपेंशंस हमारा टर्मिनेटिंग है और साथ ही दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। ओके, चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन क्या है? राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating and non-reoccurring। अब 3 हमें डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लेने हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन ही रीअकरिंग हो। यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि आपको 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं इसमें। तो एग्जांपल्स जैसे मैं ले लेता हूं। यहां पे मेरा पहला एग्जांपल हो गया 0.101001 00001 00001। इस तरह से आप इसे बढ़ा सकते हो कहीं तक भी, ये अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। और लेते हैं 0.4004004004। इस तरह से ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं 0.730730073000। कुछ भी नंबर इस तरह से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, सो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। ओके, आप अपनी मर्जी से भी इनको लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आंसर्स भले ही अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसके बीच में आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं दोनों और इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इरेशनल नंबर्स। हियर 5/7 को आप क्या लिख सकते हो? 5/7 को मैं लिख सकता हूं 0.71428। इस तरह से इस नंबर को मैं लिख सकता हूं, राइट। एंड 9/11 इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 0.8181। इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे कितने नंबर देने हैं? 3 इरेशनल नंबर्स देने हैं। तो कैसे देंगे? नाउ 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन किस के बीच? 0.71428 एंड 0.8181 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स, जैसे r देख लेना, r 0.72007200 एंड सो ऑन। 0.1 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है इसका? 0. मैंने लिख देता हूं 0.5075007500 एंड सो ऑन। इसी तरह इसका थर्ड से होगा 0.808000
नंबर 72 आता है, 75 आता है और 80 भी आता है। तो मैंने इस तरह से इनको मर्ज कर दिया कि वो इरेशनल नंबर्स भी बन गए और हमारा काम भी हो गया। ओके, उनके बीच में भी आ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। क्लासिफाई करना हमको। तो देखिए पहला क्या है, √23। क्योंकि 23 की कोई वैल्यू नहीं होती, √23 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। लिखोगे आप ऐसे, इट हैज नॉट एनी फिक्स्ड वैल्यू। जब फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर होगा। सो इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, √225। हाँ, √225 की वैल्यू होती है, वो होती है 15। और 15 क्या है, 15 एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, और इंटीजर है तो ये हमारा रैशनल होगा ही। सो ये क्या है, रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा है 0.3 इज 0.3796। ये टर्मिनेट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। जब आगे नहीं बढ़ रहा, टर्मिनेट हो रहा, तो क्या है, ये रैशनल नंबर। इट इज नॉन टर्म, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज रैशनल। लिखो, इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion, so it is rational number, right? आगे देखिए नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या, 7.478478। ये भी हमारा क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये भी मेरा एक रैशनल नंबर होगा। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, 1.10100001, फिर 0001, फिर इस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ये नंबर कैसा हुआ, दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, राइट? बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, ओके नीचे।